हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज पेंशनधारियों के लिए यानी कि जो पेंशनर्स थे उनके लिए नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। साथ में दोस्तों राशन कार्ड के संबंध में भी एक अपडेट है और किसानों के संबंध में भी नया अपडेट है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको बताना चाहेंगे पेंशन के संबंध में नया अपडेट। दोस्तों पेंशन के संबंध में अपडेट यह है कि आपको भी पता होगा बहुत सारे लोगों की पेंशन 3 से लेकर के 4 महीने तक की रुकी हुई है, लेकिन साथियों पेंशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पेंशन कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब आप लोगों की पेंशन बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि साथियों एक नया अपडेट आया है। साथियों वो अपडेट मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा, जब से दोस्तों हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी बने हैं, तब से साथियों इस विभाग के अंतर्गत सख्त आदेश आ चुके हैं कि पेंशनर्स के जितने भी पेंशन का अमाउंट बकाया था वो पेंशन का अमाउंट तुरंत उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। साथियों इसका प्रमाण मेरे पास है, मैं ऐसे ही आपको अपडेट नहीं दे रहा हूं। साथियों प्रमाण के तौर पे मैं आपको कुछ पेंशनर्स का वो अमाउंट बताऊंगा और वो अकाउंट भी बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई में पेंशनर्स की जो पेंशन है वो आ चुकी है। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, जो पेंशनधारी थे ना उनकी पेंशन 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच बीच में सभी पेंशनधारियों की पेंशन प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास आप लोगों के जितने भी पेंशन का अमाउंट बकाया था, चाहे वो वृद्ध पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, किसी भी प्रकार का पेंशन हो, दोस्तों आप लोग के अकाउंट में 15 से लेकर 20 जनवरी के आसपास जमा हो जाएगी। क्योंकि साथियों कुछ अमाउंट का डिटेल मेरे पास है। दोस्तों ये जो अमाउंट का डिटेल है मैंने आपको यहाँ पर कुछ हाइड कर दिया है। साथियों इस डिटेल के अनुसार हमको यह पता लगा है कि कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पहले से 500 के आसपास पेंशन मिलती थी, तो दोस्तों अब उनको 500 के आसपास ही पेंशन गई है। और जिनको 1000 रुपए की पेंशन मिलती थी उनको 1000 रुपए की पेंशन गई है। और साथियों जो पेंशन गई है ना, किसी को तो 15 तारीख को गई है, किसी को 16 तारीख को अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी और किसी को 20 के आसपास डिपॉजिट हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, जो आप लोग की पेंशन है उसमें आपको बढ़ावा देखने को नहीं मिला है इस महीने की पेंशन के अकॉर्डिंग। साथियों आने वाले अगले महीने में क्या बढ़ावा होगा या फिर नहीं होगा, उसका अपडेट तो साथियों अविनाश गहलोत जी के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 60 दिन की कार्यनीति बनाई है और साथियों उस कार्यनीति के अनुसार वो क्या नया अपडेट देने वाले हैं और कौन सी बैठक करने वाले हैं और उसके अनुसार आप लोग की पेंशन में इजाफा होगा या फिर नहीं होगा, तब जाके साथियों अपडेट आएगी। और मैं आपको दोस्तों अपडेट आती तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों राशन कार्ड के संबंध में अपडेट क्या है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत साथियों आपको 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा। वो भी साथियों 50 किलो राशन, यदि आप लोग कैंडिडेट ज्यादा है तो डबल राशन। लेकिन साथियों इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है, जो साथियों वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत बनेगा। लेकिन साथियों बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है और बहुत सारे लोग राशन कार्ड के अंतर्गत नया नाम जुड़वाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो राशन कार्ड के अंतर्गत अपडेट करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो साथियों अभी वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित नहीं है। लेकिन साथियों ऑनलाइन यदि आप लोग अपडेट नहीं करवा सकते तो साथियों आप लोग ऑफलाइन भी अपडेट करवा सकते हो। एक नया अपडेट निकल के आया है। साथियों आप लोग ऑफलाइन किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हो और आप लोग ऑफलाइन किस प्रकार से राशन कार्ड बनवा सकते हो, वो अपडेट देख लीजिए। साथियों मैंने एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग के लिए लिख दिया है, आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाएगी। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग की समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा। देखिए साथियों इसके संबंध में मैंने आपको यहाँ पर ऊपर भी आर्टिकल लिख दिया है और साथियों यहाँ पर मैंने आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिख दिए, जो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना ऑफलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए। साथियों वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए साथियों सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, मूल राशन कार्ड का नंबर जो खो चुका है। यदि साथियों आप लोग नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग का पुराना राशन कार्ड है जो खो चुका है और आप लोग नया चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मूल राशन कार्ड के नंबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। साथियों इसमें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए, सभी सदस्यों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसके अलावा शपथ प्रमाण पत्र चाहिए जो राशन कार्ड के कार्ड सहित है, यानी कि आपको ये एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मेरा राशन कार्ड क्यों खो गया है। यदि साथियों आप लोग नए राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। राशन कार्ड उपभोक्ता का मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र चाहिए और पता प्रमाण पत्र चाहिए। साथियों पता प्रमाण पत्र के तौर पर आप लोग बिजली का बिल ले सकते हो और पानी का बिल भी आप लोग जमा करवा सकते हो, यानी कि उसमें संलग्न कर सकते हो। इसके अलावा साथियों अब आप लोग देख लीजिए इसकी प्रोसेस। देखिए साथियों यहाँ पर तो मैंने लिख दिया आप लोग के लिए ऑनलाइन की प्रोसेस, लेकिन साथियों खाद्य सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं चल रही, तो साथियों ऑनलाइन प्रोसेस को जानने का तो कोई फायदा नहीं है। अब जान लेते हैं ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में। तो साथियों ये आप लोग के राशन कार्ड के संबंध में ऑफलाइन प्रोसेस है। दोस्तों जब आप लोग इस ऑफलाइन प्रोसेस को अपनाओगे तो साथियों आप लोगों के लिए एक फॉर्म लेना पड़ेगा। साथियों फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सबमिट करने पड़ेंगे और साथियों इनको जमा करवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। अब आप लोग देख लीजिएगा संपूर्ण डिटेल क्या है, आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ये ऑफलाइन
ऑफलाइन प्रोसेस है, ठीक है ना। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। तो साथियों संपूर्ण डिटेल ऑफलाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं साथियों, मान के चलिए आप ना तो ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हो और ना ही ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हो, तो साथियों आप इतना तो कर सकते हो, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दोस्तों आप लोगों को जाना विकसित भारत शिविर कैंप। जी हाँ साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से साथियों जितने भी राशन कार्ड के संबंध में अपडेट है या फिर नया राशन कार्ड है या फिर पुराना राशन कार्ड जो आपसे खो गया है, यदि आप लोग उसको निकलवाना चाहते हो तो उसके संबंध में यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं राशन कार्ड के संबंध में। दोस्तों ये बिल्कुल सटीक अपडेट है, आप लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उनको तैयार कर लीजिएगा और नजदीक जहां पर भी आप लोगों के पंचायत समिति के आसपास विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन होता है तो आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों किसानों के संबंध में क्या अपडेट है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, भाजपा सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है और साथियों अंतरिम बजट के अनुसार भाजपा सरकार किसानों के संबंध में और जो मजदूर वर्ग है उसके संबंध में और विद्यार्थियों के संबंध में नया अपडेट देने वाली है। साथियों किसानों के संबंध में अपडेट ऐसा आ रहा है कि किसान कर्ज विधेयक के संबंध में भी आपको अपडेट देखने को मिल सकता है, जिसमें किसान कर्ज की माफी भी हो सकती है, क्योंकि साथियों भाजपा सरकार ने गत वर्षों में भी किसान कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन साथियों अभी तक उन्होंने विधेयक पारित नहीं किया और न ही साथियों किसानों का कर्ज माफ किया है। लेकिन साथियों आने वाले इस बजट के अनुसार आपको यहाँ पर बहुत सारा बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसानों के संबंध में कुछ नई खुशखबरी देखने को मिल जाए और जो मजदूर वर्ग है उसके संबंध में नया अपडेट देखने को मिल जाए और जो अपना विद्यार्थी वर्ग है उसके संबंध में नई वैकेंसी का पिटारा खुल जाए। तो साथियों कुछ भी हो सकता है। दोस्तों जो भाजपा सरकार का अंतरिम बजट है वो 1 फरवरी को पेश होने वाला है, तब तक साथियों आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के अलावा साथियों और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा साथियों यदि राजस्थान सरकार किसानों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में या फिर साथियों विद्यार्थियों के संबंध में कोई भी अपडेट देती है तो दोस्तों मैं आपको तुरंत चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का पार्ट बन जाइएगा। फिलहाल के तौर पर साथियों ये अपडेट जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।